दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं स्टैट्स का हमारा चैप्टर नंबर 10 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो हमारी पूरी कंप्लीट कर ली। मैंने कोशिश करी है कि माइक्रो आपको मैं काफी डिटेल के अंदर वन शॉट के अंदर हर चैप्टर को कवर करवा दूं। तो माइक्रो हमारी डन है। इस चैनल पर आपको बीएसटी के भी हर चैप्टर के वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अब हम स्टैट्स कर रहे हैं। स्टैट्स के भी हम लोगों ने 9 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर लिए। अर्थमेटिक मीन तक का हम लोगों ने काफी डिटेल के अंदर कवर कर लिया। अब देखो, ये जो चैप्टर है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर में हमारे पास में 3 बातें हैं। नंबर 1 है हमारे पास में मीडियन, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो देखो, मीडियन मैंने आपको पूरा का पूरा वन शॉट में करवा दिया। सिंपल क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोगों ने, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए। अब आज हम लोग करेंगे पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर हमें 3 बातें डिस्कस करनी है। पहला है क्वार्टाइल, सेकंड आता है डेसाइल, और थर्ड है हमारे पास में परसेंटाइल। देन आता है हमारे पास में हमारी थर्ड चीज मोड। मोड को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा वन शॉट के अंदर। तो फिलहाल हमें पढ़नी है पार्टीशन वैल्यूज। क्या क्या पढ़ना है पार्टीशन वैल्यूज में? क्वार्टाइल, क्वार्टाइल को हम क्यू से डिनोट करते हैं। डेसाइल, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और लास्ट है परसेंटाइल, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। बहुत ही इजी सा है, छोटा सा है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्वार्टाइल की बात करते हैं। अब देखो, क्वार्टाइल को किससे डिनोट करा? कैपिटल क्यू से डिनोट करा। मैंने क्या कहा? देखो, ये हमारे पास में एक स्टैटिस्टिकल सीरीज है। अब स्टैटिस्टिकल सीरीज के अंदर कुछ भी गिवन हो सकता है। वेट हो सकता है, मार्क्स हो सकती हैं, वेजेस हो सकती है, हाइट हो सकती है। तो ये हमारे पास में एक स्टैटिस्टिकल सीरीज गिवन है, जिसे आपने प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, छोटे से बड़ा। मैंने कहा इस सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। मैंने कहा आपके पास में ये सीरीज है, इसे 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो। तो देखो, इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? हमें पता है जो मीडियन होता है वो सीरीज को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा है मीडियन हमारी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये बीचों बीच वाला तो हमारा क्या हो गया? मीडियन हो गया। मैंने कहा इस सीरीज को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक मैंने डैश यहां लगा दिया, एक मैंने डैश यहां लगा दिया। देखो, ये सीरीज हमारी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये है हमारा यहां से यहां तक का फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, और ये हो गया हमारे पास में फोर्थ पार्ट। तो जब हमारे पास में एक सीरीज गिवन है, उस सीरीज को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम किसका सहारा लेते हैं? मीडियन का सहारा लेते हैं। मैंने कहा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने इस तरह के 3 डैशेस यहां पर करे। पहले वाले डैश को मैंने क्या बोला? ये Q1 है। क्या है? Q1 है। बीच वाले को तो हम मीडियन बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। और लास्ट वाले को मैंने बोल दिया ये क्या है? Q3 है। तो ये जो Q1 और Q3 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं। Q1 का मतलब होता है लोअर क्वार्टाइल। क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल। और Q3 का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल। समझ में आई मेरी बात? तो क्या लिखा है? इफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर आपने एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल। हर पार्ट की एंड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की एंड वैल्यू ये है, तो ये हमारा क्वार्टाइल हो गया, लोअर क्वार्टाइल। किससे डिनोट करा? Q1 से। फिर सेकंड पार्ट की एंड वैल्यू, इसे तो हम मीडियन भी बोल सकते हैं, क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट की एंड वैल्यू क्या है? हमारे पास में Q3 है, जिसे हम अपर क्वार्टाइल बोलेंगे। और फिर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्वार्टाइल क्या करता है? स्टैटिस्टिकल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे मीडियन स्टैटिस्टिकल सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्वार्टाइल के अंदर हमें 2 ही चीजें निकालनी है। एक तो निकालना है लोअर क्वार्टाइल, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है अपर क्वार्टाइल। मतलब Q1 और Q3 हमें कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल के अंदर। समझ में आ गया? देन हम डेसाइल और परसेंटाइल भी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो हमें पता है हमारे पास में 3 तरह की सीरीज होती है। पहली है इंडिविजुअल सीरीज, फिर आती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, और थर्ड हमारे पास में आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अगर मीडियन आपने पढ़ रखा है, मीन पढ़ रखा है मुझसे, तो ये चीजें आपको पता होंगी। तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज, पहली बात तो याद करो, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है? जहां पर सिर्फ क्या गिवन होता है? सिर्फ x गिवन होता है।
मैं लिख देती हूँ ओनली एक्स इज गिवन। जैसे मान लो मार्क्स हैं तो सिर्फ मार्क्स गिवन होंगे, वेट है तो सिर्फ वेट गिवन होगा, हाइट है तो सिर्फ हाइट गिवन होगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, ये इंडिविजुअल सीरीज होती है। यहाँ हमें क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? तो देखो बहुत ही आसान सा है, एक तो Q1 निकालना है और एक Q3 निकालना है। Q1 का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है, मीडियन की तरह ही होगा। साइज ऑफ, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, वही था। नीचे 2 करा था, क्यों? क्योंकि मीडियन सीरीज को क्या कर रहा था? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। लेकिन हम क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। सिर्फ इतना सा चेंज है। मीडियन का फॉर्मूला था साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहां पर नीचे 4 आ रहा है बिकॉज क्वार्टाइल डिवाइड स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चमका। तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया? साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। इजी पीजी। सेम इसी तरह से एक हमें Q3 फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला होगा साइज ऑफ, बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। मतलब जो आपका n+1 अपॉन फोर्थ आइटम आ रहा है उसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो Q3 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल सीरीज में Q1 की Q3 कैसे निकलेगा? Q1 का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम, Q3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। इजी पीजी। क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट Q1 एंड Q3, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। मैंने क्या कहा? आपका सबसे पहला काम जो है वो ये है दैट यू हैव टू अरेंज द सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा? 15 आएगा, देन हमारे पास में आएगा 21, देन आएगा 26, फिर आएगा 30, देन हमारे पास में 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने हमारी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमें Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 का इजी सा फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। इजी पीजी। तो Q1 क्या हो जाएगा? साइज ऑफ, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स कितने गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो साइज ऑफ 11+1 अपॉन फोर्थ आइटम। तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइज ऑफ 12 हो जाएगा। 12 अपॉन 4 कितना आएगा हमारे पास में? 12 अपॉन 4 आएगा 3। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम आप देख लो। थर्ड आइटम हम लोगों ने जो अरेंज करा है उसमें से देखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। थर्ड आइटम हमारे पास में आ रहा है 26। तो Q1 क्या हो गया हमारे पास में? 26। बिल्कुल इजी सा है, बेसिक सा है, समझ में आ गया। अगला हमें फाइंड आउट करना है इसी के अंदर Q3। क्या फाइंड आउट करना है? Q3। तो फॉर्मूला क्या होगा? साइज ऑफ 3 लगा दिया, n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। क्लियर? कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ 3n कितना है? 11+1 अपॉन फोर्थ आइटम। तो देखो 11+1 कितना हो गया? 4 हो गया, 12 हो गया। 12 को 4 से डिवाइड करा कितना आएगा? 3 आएगा। सीधे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9। तो ये हमारे पास में आ जाएगा साइज, 3 3 ज़ा 9 ना, तो साइज ऑफ 9th आइटम। अब आप देखो 9th आइटम कौन सा है? अरेंज्ड में से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9th आइटम आ गया हमारे पास में 60। तो Q3 कितना हो गया है हमारे पास में? 60। इजी है, समझ में आ गया। तो ये मैं क्या सिखा रही हूँ आपको? मैं सिखा रही हूँ आपको क्वार्टाइल फाइंड आउट करना, Q1 और Q3 फाइंड आउट करना। Q1 का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। Q3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ 3n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। मतलब ऊपर वाला ही निकालना है, बस उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इस क्वेश्चन में 9th आइटम आ गया था, फिर उसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख दी, वो क्या है हमारे पास में? Q3 है। समझ में आया? इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन और करेंगे जहां पर हमारी जो नंबर है वो पॉइंट्स में आ सकता है, यानी कि जब नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में इवन गिवन है,
पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे? 11 थे, ऑड नंबर ऑफ आइटम्स थे। यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास में इवन गिवन है, तो कोई और अलग फॉर्मूला नहीं है, सिंपल बेसिक आपको मैथ्स लगानी है। देखो जो सीरीज है वो ऑलरेडी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है। Q1 हमें फाइंड आउट करना है, तो साइज ऑफ क्या था हमारे पास में? n+1 अपॉन 4th आइटम, यही था। मैं इधर ही कर देती हूं, तो साइज ऑफ n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो साइज ऑफ 8+1 अपॉन 4th आइटम। अब आपको पता है 8+1 कितना है? 9 है। 9 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2.25। क्या आएगा? 2.25। तो यहां पर लिखो साइज ऑफ 2.25th आइटम। अब यहां पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2.25 आ गया, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम 2.25 हम कैसे करें। तो यहां पर आपको क्या करना है? पॉइंट से पहले वाला देखना है। पॉइंट से पहले कितना है हमारे पास में? 2 है। कितना है? 2 है। तो एक तो हम हमारी सेकंड टर्म लेंगे, यहां पर लिख दो साइज ऑफ सेकंड आइटम। सेकंड आइटम आपको लेना है। पॉइंट से पहले कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.25 है। कितना है? 0.25 है। साइज ऑफ सेकंड आइटम हो गया। एक तो हमारे पास में पूरा सेकंड आइटम हमें पता है 21 22, कितना आएगा? 25 आएगा सेकंड आइटम। 0.25 है, उसके लिए हमें क्या करना है? तो देखो 0.25 के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड आइटम तो हम ले ही रहे हैं, पॉइंट से पहले वाला। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, जस्ट बाद वाले में से उसको खुद को माइनस कर दो, पहली बात तो यहां पर अब क्या करोगे? साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम, और जो आ रहा है उसे आप 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया? दोबारा बताऊं, यहां पर 2 लिखा है, तो एक तो हो गया साइज ऑफ सेकंड आइटम, ये तो हमें लेना ही है। प्लस कितना है साथ में? 0.25 लगा हुआ है आगे, तो हम जस्ट बाद वाले में से 2 को ही माइनस करेंगे। साइज ऑफ थर्ड आइटम में से हम लोगों ने साइज ऑफ सेकंड आइटम माइनस करा, तो हमें ये बीच का पता चल जाएगा। बीच का जो पता चला उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर कितना आ रहा था? आगे 0.25 आ रहा था। 0.25 मतलब 0.25, 2.5। तो साइज ऑफ सेकंड आइटम कितना है हमारे पास में? 25 है। चलो भाई ठीक है, प्लस 0.25। फिर थर्ड आइटम का साइज कितना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आइटम का साइज है 29। सेकंड आइटम का साइज कितना था? 25 था, तो 25 तो है ही, प्लस 0.25 एज इट इज। 29 में से 25 गया, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो 25 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास में? Q1 हमारे पास में आ गया 26। समझ में आया? तो पॉइंट वाला भी आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हो गया पहला। अगला हमें इसके अंदर Q3 निकालना है। यहां पर स्पेस गिवन नहीं है, आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आगे का लिखती हूं। तो देखो Q3 हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकाल सकते हैं Q3? वही Q3 का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम। तो देखो साइज ऑफ 3, n कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1 अपॉन 4th आइटम। तो हमें पता है 9/4 कितना आ रहा था? 2.25। उसे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास में साइज ऑफ 6.75 आइटम। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करना है। पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास में? 6 है, तो यहां पर लिख दो साइज ऑफ 6th आइटम। एक तो 6th आइटम है, साथ में 6th के बाद वाला 1 2 3 4 5 6, 6th के बाद वाला कौन सा होता है? 7 होता है। ऑब्वियसली बात है, 6 के बाद में 7 आएगा, तो यहां पर लिखो साइज ऑफ 7th आइटम। फिर उसमें से वही 6th आइटम माइनस कर दो, साइज ऑफ 6th आइटम। और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? पॉइंट के बाद में क्या है? 0.75 है, तो प्लस के बाद में लिख दो 0.75। समझ में आ गया कि एक तो होल नंबर वाला आ गया साइज ऑफ 6th आइटम। साइज ऑफ 6th आइटम कितना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ये है 52। ठीक बात हो गई। उसके बाद में जस्ट बाद वाले में से उसको माइनस करो, तो 57 है 7th आइटम का साइज। उसमें से 6th आइटम को माइनस करा 52, और 0.75 था, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 52 प्लस
57 में से 52 गया, कितना आएगा? 5 आएगा। 5 को हम लोगों ने 0.75 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास में आ रहा है 3.75। तो 52 और 3 कितना हो गया? 53, 54, 55। तो Q3 हमारे पास में आ गया 55.75। क्लियर है? ये हम लोगों ने सीख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें Q1 और Q3 यानी कि क्वार्टाइल किस तरह से फाइंड आउट करना है। चमक गया। अब अगली सीरीज आती है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज। तो मैम डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जहां पर x के साथ में f भी गिवन हो। तो x एंड f बोथ आर गिवन, जहां पर दोनों गिवन होंगे उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। सेम फॉर्मूला यहां पर हमारा लगेगा, बस यहां पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो Q1 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। सेम फॉर्मूला है। सेम इसी तरह से Q3 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम। दोनों के लिए हमें सेम फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। ये और भी आसान है। जैसे यहां पर हमें Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमने टेबल बना ली भाई, साइज भी लिख दिया यानी कि x भी लिख दिया, फ्रीक्वेंसी भी लिख दी। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। वो कैसे निकालते हैं? पहला 3 आ गया, फिर 3 में 4 प्लस करा 7 आ गया, 7 में 5 प्लस करा 12 आ गया, 12 में 12 24, 24 में 10 प्लस करा 34, 34 में 7 प्लस करा 41, 41 प्लस 5 46, 46 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 48 और 48 प्लस 1 49। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपली आपको फ्रीक्वेंसीज को क्या करते जाना है? ऐड करते जाना है। तो पहले तो एज इट इज 3 आएगा, देन z बना के ऐड करते जाओ। 3 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34। तो ये इस तरह से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। इजी पीजी है। अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे, फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम n भी बोलते हैं, वो भी कितना आएगा? वो CF का लास्ट वाला आएगा, पता है हमें। अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। अब हमें Q1 फाइंड आउट करना है। तो देखो Q1 क्या है? साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम। तो निकालो साइज ऑफ n कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल, CF का लास्ट वाला, डेट इज 49। तो साइज ऑफ 49 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 50। 50 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया, इट वुड बी 12.5। तो यहां पर आ गया साइज ऑफ 12.5th आइटम। अब यहां पर पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है CF के अंदर या तो आपको 12.5 मिल जाए या फिर उससे बड़ा मिल जाए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो 12.5 तो है नहीं, 12 है। 12.5 तो 12 से बड़ा है ना, तो हमें 12.5 चाहिए या फिर 12.5 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं चलेगा। तो 12 नहीं चलेगा, हमारे पास में 12.5 से बड़ा क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। तो जो 12.5 से बड़ा आ रहा है डेट इज 24, उसके सामने वाला जो साइज है वो हमारा क्या हो गया? Q1 हो गया। समझ में आ गया? मीडियन में जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है। मीडियन में फॉर्मूला था साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, फिर सेम यही प्रोसेस करते थे। यहाँ पर अपॉन 2 की जगह पर अपॉन 4 है, क्योंकि क्वार्टाइल इज डिवाइडिंग द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम लोगों ने 12.5 से बड़ा देखा CF के अंदर, डेट इज 24th। उसके सामने वाला जो साइज है डेट इज आर Q1। समझ में आ गया? तो Q1 कितना आ गया हमारे पास में? 13। पहला तो इजी सा है। अब हमें सेकंड निकालना है, डेट इज Q3। यही निकाल देते हैं। Q3 का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ 3n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइज ऑफ 349 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। इतना मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 49 प्लस 1 50 आ रहा है, 50 अपॉन 4 कितना आ रहा था? 12.5। सीधे 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 37.5। तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ Q3 साइज ऑफ 37.5th आइटम। तो CF में या तो 37.5 आए या फिर उससे बड़ा आए। तो 37.5 से बड़ा, 37.5 से बड़ा 41 आ रहा है,
41 के सामने वाला कौन सा है हमारे पास में 15 है, तो Q3 कितना हो गया हमारे पास में 15। इजी पीजी, ये समझ में आ गया। तो इंडिविजुअल सीरीज से भी ज्यादा इजी था हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज। अब थर्ड आती है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन याद कर लो। वहां पर हम फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम, वो निकालते थे। उसके बाद में एक फॉर्मूला और लगाते थे मीडियन का, लोअर लिमिट प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। सेम वही सिलसिला हमारा यहाँ पर चलने वाला है। पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज ये वाली होती है जहां पर हमारे पास में x गिवन नहीं होता, हमारे पास में क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से। तो देखो सबसे पहले Q1 फाइंड आउट करना है, तो दो फॉर्मूलास लगेंगे। पहला फॉर्मूला है साइज ऑफ n अपॉन 2 लगता था ना मीडियन में, यहाँ पर लगेगा साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, Q1 निकालने के लिए साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम। फिर हम देखते हैं n अपॉन 4 से बड़ा कौन सा है, n अपॉन 4 से बड़ा कौन सा है CF के अंदर, CF निकाला जाता है यहाँ पर भी। फिर हमें पता है हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे यहाँ पर, लोअर लिमिट प्लस, जैसे मीडियन में निकालते थे ना, लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 2 होता था, यहाँ पर ये n अपॉन 4 है, माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो मतलब एकदम सेम टू सेम है, जैसे मीडियन में होता था वैसे ही यहाँ पर है। वहां पर था n अपॉन 2 आइटम, वहां पर यहाँ पर आ जाता था n अपॉन 2, यहाँ पर सिंपली कितना आ रहा है n अपॉन 4। इजी बिजी। सेम ऐसे ही Q3 भी हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, साइज ऑफ 3 है ना, तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, साइज ऑफ 3 n अपॉन 4th आइटम, वही है एकदम सेम टू सेम। अब Q3 भी निकाल सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस, उधर तो n अपॉन 4 था ना, इधर होगा 3n अपॉन 4, 3n अपॉन 4, ठीक है, माइनस वही CF अपॉन F इंटू आई। पूरा डिट्टो सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो सिर्फ n अपॉन 4 से हो रहा है, CF से नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट मैंने n अपॉन 4 पर ही लगाया है। तो इसको क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। वेजेस है 0 to 10 से, तो ये लिख दो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to कितना हो गया, 50 हो गया। दीज आर वेजेस। फ्रीक्वेंसी है 20 to 38, 22, 38, 40 कितना था, 46, 35, 46, 35 और लास्ट है हमारे पास में 19। हमको क्या निकालनी पड़ेगी यहाँ पर भी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला तो हो गया 22, फिर 22 में 38 प्लस करा तो 30, 40, 50, 60 हो गया। 60 में 46 प्लस करा, ये हो जाएगा 106। 106 में 35 प्लस करा तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए 141, और 141 में 19 प्लस करा 151, 161, तो ये हो गया 160। इजी पीजी, ठीक बात हो गई। अब हमें Q1 फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो Q1 का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n अपॉन 4th आइटम, यही लगता है ना, मीडियन की तरह है एकदम। तो Q1 हो गया हमारा साइज ऑफ n, तो पता ही है ना कितना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा, 160 आएगा। तो साइज ऑफ 160 अपॉन 4th आइटम, कट करा 4 4 जा 16, तो Q1 आ रहा है साइज ऑफ 40th आइटम, 40th आइटम। अब हमें सीरीज में या तो 40 मिल जाए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो 40 तो नहीं है, 40 से बड़ा हमें CF में क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है ना, मैंने क्या बताया, 40th आइटम, तो या तो 40 मिल जाए या फिर उससे बड़ा मिले, उससे छोटा नहीं लेना CF के अंदर। तो 40 से बड़ा मिल रहा है हमें 60, ठीक है। तो 60 के जस्ट सामने वाला आपको क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना है, उसी के सामने वाली आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, लेकिन CF आपको जस्ट ऊपर वाला सिलेक्ट करना है। सेम मीडियन वाली कहानी है। समझ में आ गया कि 40 से बड़ा 60 मिल गया, 60 के सामने वाला क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करा, CF आपने ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया। अब हमें हमारा बेसिक फॉर्मूला लगाना है Q1 का। क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। लोअर लिमिट किसकी लेंगे, जो क्लास इंटरवल हम लोगों ने सिलेक्ट करा। तो क्लास इंटरवल सिलेक्ट करा है 10 से 20, उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई हमारे पास में, 10 हो गई। तो ये आ गया 10 प्लस n अपॉन 4 के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, n अपॉन 4 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। n अपॉन 4 कितना आया, 40 आया है, तो यहां पर तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। 40 माइनस CF भी हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ये हो गया 22
ठीक है, जो सिलेक्टेड है, अपॉन फ्रीक्वेंसी भी हमें सिलेक्टेड लेनी है, दैट इज 38, कोई सम वगैरह कुछ नहीं लेना है, इनटू आई का मतलब होता है जो क्लास इंटरवल आप लोगों ने सिलेक्ट करा है उसका डिफरेंस, यानी कि आई क्या हो गया, 20 में से 10 गया, क्लास इंटरवल का डिफरेंस दैट इज 10 आ रहा है। समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास में 10। सॉल्व कर लेते हैं इसे हम, 10 प्लस 40 माइनस 22, 40 माइनस 22 ये आ रहा है 18 अपॉन 38 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 18 और 10 कितना हो गया, 180 अपॉन 38, तो 180 डिवाइडेड बाय 38, तो ये देखो 10 प्लस डिवाइड करने पर आ रहा है 4.736, कितना आ रहा है, 4.736। मैंने आपको बताया अगर थर्ड वाला नंबर 4 से बड़ा है तो उसे नहीं लिखते और पहले वाले में 1 प्लस कर देते हैं, राउंड ऑफ का तरीका है, तो ये हो जाएगा 4.74, तो ये हो गया 14.74। समझ में आ गया, ये आ गया हमारे पास में Q1, इजी सा है। सेम इसी प्रकार से हमें निकालना है हमारा Q3 भी, तो Q3 भी कर लेते हैं। Q3 के लिए हम पेन चेंज करते हैं, Q3 तो साइज ऑफ 3n/4 आइटम, ठीक बात, तो ये कितना आ जाएगा, साइज ऑफ 3n कितना था हमारे पास में, हमें पता है यार 40 × 3 कर दो डायरेक्टली, n कितना था 160 था, तो 160/4 आइटम, तो 160/4 कितना आया था, 40 आया था, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12, तो ये हमारे पास में आ जाएगा साइज ऑफ 120th आइटम। ठीक बात हो गई, 120th आइटम कि 160/4 कितना आया, 40, 40 × 3 120 है ना, तो 120 या फिर 120 से बड़ा देखो CF के अंदर, तो 120 तो है नहीं, 120 से बड़ा है 141, तो उसके सामने वाली आपने क्लास इंटरवल ली, उसके सामने वाली ही फ्रीक्वेंसी ली और CF आपने जस्ट ऊपर वाला ले लिया। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, Q3 का फॉर्मूला है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के लिए मैंने L2 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो लोअर लिमिट यानी कि L1 प्लस n/4 नहीं लेना, हमें लेना है 3n/4, है ना, माइनस वही CF/F इंटू आई। चलो भाई, लोअर लिमिट कितनी आ रही है, लोअर लिमिट आ रही है हमारे पास में 30, तो ये हो गया 30 प्लस 3n/4 कितना आया था, 3n/4 सॉल्व करने पर आया था 120, तो कोई दिमाग लगाना नहीं है, माइनस CF कितना आया है 106 अपॉन फ्रीक्वेंसी 35 है, आप देख लेना सिलेक्टेड, अभी देख ही लेते हैं, 35 है, इंटू आई हमें पता है 40 में से 30 गया तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है भाई, जो क्लास इंटरवल सिलेक्ट करा है उसी का हमें आई लेना है, तो Q3 हो जाएगा 30 प्लस 120 माइनस 106, 14 इंटू 10 140 अपॉन 35, तो 140 को 35 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो Q3 हो गया 30 प्लस 4, Q3 हमारे पास में आ गया 34। इजी पीजी, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने तीनों सीरीज के अंदर क्या कैलकुलेट करना सीख लिया, हमारा क्वार्टाइल कैलकुलेट हम लोगों ने करना सीख लिया। अब अगली चीज आती है हमारे पास में डेसाइल और फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास में परसेंटाइल। एक समझ में आ गया ना, अब बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जिस तरह से क्वार्टाइल जो है वो एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेम इसी तरह से डेसाइल यानी कि जिसे हम D से डिनोट करते हैं, डेसाइल जो है वो एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्वार्टाइल डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सिमिलरली डेसाइल डिवाइड्स अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जरा करके देखते हैं, 1 2 9 बनेंगे ना, 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, तो थोड़ा सा इक्वल लगेगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कर दो आगे, तो ये समझ लो 9। ठीक है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल सीरीज मान लो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये है फर्स्ट पार्ट,
ये है सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट और 10th पार्ट। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जिस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे थे तो मैंने 3 डैशेस करे थे। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने आप देखो 9 डैश करे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 9। ये हमारे पास में डेसाइल है। ये है डेसाइल 1 D1, दिस इज D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। समझ में आ गया? डेसाइल डिस्ट्रीब्यूट्स द स्टैटिस्टिकल सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसे हम D से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से 9 डेसाइल्स होते हैं। अब एग्जाम के अंदर कोई सा भी डेसाइल आपसे पूछा जा सकता है। मान लो D1 पूछा है, D1 का मतलब D होता है, तो उसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे पीछे जैसा ही, जैसे हम लोगों ने वहां पर करा था, सेम ऐसे ही, साइज ऑफ n+1। यहां पर डेसाइल क्या कर रहा है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो नीचे 4 की जगह पर 10 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है? मान लो मुझे निकालना है D5 निकालना है, D5 निकालना है, तो मैं कर दूंगी साइज ऑफ 5 n+1/10th पार्ट। समझ में आ गया ना कि जैसे मीडियन के लिए अपॉन 2 करते थे, क्वार्टाइल के लिए अपॉन 4 कर रहे हैं, डेसाइल के लिए अपॉन क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, बिकॉज इट इज डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्लियर हो गया? तो देखो इंडिविजुअल सीरीज में डेसाइल कैसे कैलकुलेट करना है, सेम पीछे जैसा ही है। अब डेसाइल कुछ भी आ सकता है, डेसाइल कुछ भी आ सकता है। डेसाइल तो 1 से लेकर 9 तक का कुछ भी हो सकता है। माना कि क्वार्टाइल तो 2 ही थे, Q1 और Q3, पर डेसाइल तो हमारे पास में 9 है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा D1 निकालने के लिए आ गया, D1 को आप सिंपली D भी बोल सकते हो, है ना? तो वो हो जाएगा साइज ऑफ n+1/10th आइटम। क्योंकि 1 है ना, 1 में अगर यहां पर लिखूंगी तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही मैंने बोला D3 निकाल दो, तो आप क्या करोगे, साइज इंडिविजुअल सीरीज में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, n+1/अपॉन ध्यान रखना 10 आएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली मैंने बोल दिया D8 निकाल दो, तो आप कर दोगे साइज ऑफ 8 n+1/10th आइटम। और ऐसे ही मैंने आखिरी बोल दिया D9 निकाल दो, तो साइज ऑफ 9 n+1/10th आइटम। बिल्कुल पीछे जैसा है, जैसे Q3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपॉन 4 आ रहा था। यहां पर जो निकालना है वो तो आप इधर लिखोगे और अपॉन आपको 10 करना है, क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लो। डिस्क्रीट के अंदर अगेन सेम फॉर्मूला है। मान लो आपको D6 निकालना है, डिस्क्रीट का सेम फॉर्मूला है, पीछे भी देखा था इंडिविजुअल डिस्क्रीट के सेम फॉर्मूलाज थे, बस CF निकलता है। साइज ऑफ 6 कर दो, n+1/10th आइटम। समझ में आ गया? नॉर्मल अगर D निकालना है तो क्या था, D1 मतलब, है ना, साइज ऑफ n+1/10th आइटम। इजी पीजी है, ठीक है, वैसा का वैसा। और सेम ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर तो यहां पर 2 फॉर्मूलाज लगते हैं। मैंने कहा मान लो आपको D8 फाइंड आउट करना है, D8, तो आप पहला फॉर्मूला लगाओगे D8 का, क्या, साइज ऑफ n/4 करा था ना हम लोगों ने क्वार्टाइल के अंदर, यहां पर होगा 8 निकालना है ना, तो 8 साइज ऑफ n/8 n/10th आइटम। समझ में आ गया? जैसे Q3 निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, साइज ऑफ 3 n/4th आइटम। अपॉन 4 तो होगा नहीं क्योंकि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला और लगाना है, क्या होता है वो, लोअर लिमिट प्लस, ये हो जाएगा 8 n/10 माइनस CF/F इंटू I। समझ में आ गया? ऐसे आप कोई सा भी निकाल सकते हो, तो कोई बहुत सारी इसमें गणित है नहीं। जैसा मीडियन था वैसा क्वार्टाइल हो गया, बस जिस नंबर का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन 4 था। सेम वैसा का वैसा डेसाइल है, जिस नंबर का निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन यहां पर 10 आएगा। ठीक है? अब देखो सेम ऐसा ही परसेंटाइल है। मीडियन सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेसाइल सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल नाम से समझ में आ रहा है सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है।
कोई सीरीज दे रखी है आपके पास में, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, वो क्या है, परसेंटाइल। तो परसेंटाइल डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, इसे हम P से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर हमें 99 परसेंटाइल्स बनाने पड़ेंगे ना। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो 3 डैश थे, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो मैंने 9 डैश करे थे, 100 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली मैं 99 डैश करूंगी, यानी कि 99 परसेंटाइल्स हम निकाल सकते हैं। P1 हम निकाल सकते हैं यानी कि P2 हम निकाल सकते हैं, P8 हम निकाल सकते हैं, डैश 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 कुछ भी निकाल सकते हैं। P99 तक के हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आराम से। मैम कैसे कर सकते हैं, देखो इंडिविजुअल सीरीज में मान लो मुझे P50 निकालना है, P50 वही फॉर्मूला साइज ऑफ n+1, तो 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, साइज ऑफ n+50 n+1 अपॉन 100 आएगा, क्योंकि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वार्टाइल में क्या था, साइज ऑफ Q1 था तो सिंपल n+1 अपॉन 4th आइटम, Q3 था तो 3n+1 अपॉन 4th आइटम। डेसाइल में मान लो डेसाइल 6 निकालना है तो साइज ऑफ 6n+1 अपॉन 10th आइटम। अब मुझे P50 निकालना है तो साइज ऑफ 50 जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन 100 आएगा जितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। मैंने कहा P98 निकाल दो तो साइज ऑफ 98 n+1 अपॉन 100th आइटम। समझ में आ गया। जो फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में लगा है वही डिस्क्रीट सीरीज में निकलता है, जहां पर x और f दोनों गिवन हो। यहां पर सिर्फ हमें CF निकालना पड़ता है। तो मैंने कहा P78 का फॉर्मूला तो वही है, साइज 78 है, 78 से मल्टीप्लाई कर दो n+1 अपॉन 100th आइटम। इजी पीजी हो रहा है ना एकदम, ठीक है। और लास्ट आती है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज। यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज हैं। मैंने कहा P66 निकालना है तो पहला फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, साइज ऑफ 66 n प्लस नहीं होता, n अपॉन 100th आइटम। पहला तो ये हो गया। जैसे देखो पीछे डेसाइल के अंदर ऐसे ही करा था ना हम लोगों ने, डेसाइल के अंदर इसी तरह से करा था, अपॉन 10 था। यहाँ पर अपॉन क्या है हमारे पास में, 100 है। फिर हमें पता चल गया। उसके बाद में हम एक फॉर्मूला और लगाएंगे, वही लोअर लिमिट प्लस 66 n अपॉन 100 जो आएगा वो, माइनस उसके हिसाब से CF मैंने सिलेक्ट करना आपको सिखा रखा है, अपॉन F इंटू I। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं तब समझ में आ जाएगा। अब तो देखो हमारे पास में क्वेश्चंस आ गए हैं, एक सेकंड में टाइम चेक कर लूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में, वी हैव टू कैलकुलेट D5 एंड P25। इजी पीजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज अ सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई, सीरियल नंबर सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 15, 21, ठीक बात, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 एंड 70। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, D5। इंडिविजुअल सीरीज है ये, है ना, दिख ही रहा है इंडिविजुअल सीरीज है। तो फॉर्मूला क्या होगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन D है तो 10 आना चाहिए। तो साइज ऑफ 5 है ना, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर n+1 अपॉन डेसाइल के लिए क्या होता है 10 आएगा। समझ में आ गया। साइज ऑफ 5 n+1 अपॉन 10th आइटम, तो देखो कितना हो जाएगा, साइज ऑफ 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 + 1 अपॉन 10th आइटम। तो 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम लोगों ने 10 से डिवाइड कर दिया, 1.2 आएगा। ठीक है, और फिर 1.2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना ही है, तो ये आ गया साइज ऑफ 6th आइटम। अब अरेंज वाले में से 6th आइटम देख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आइटम आ रहा है हमारे पास में 45। तो D5 कितना आ गया हमारे पास में, 45। मतलब इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब अगला, स्पेस नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, इधर ही सॉल्व कर देती हूँ। तो अगला आता है हमारे पास में, क्या निकालना है, P25 निकालना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, 15, 21, 26, 30, 40, 45, 50, 54, 60, 65 और 70। ठीक बात। P25 निकालना है, तो P25 के लिए साइज ऑफ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 परसेंटाइल के लिए अपॉन 100 आता है।
ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइज ऑफ 25, एन कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 1 अपॉन 100th आइटम। तो देखो 11 प्लस 1 कितना होगा, 12 होगा। 12 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0.12 आएगा। मैं लिख देती हूँ, साइज ऑफ 25 को हम मल्टीप्लाई करें 0.12 से। ठीक है, कर भी देते हैं। 25 है ना, P25 ही निकाल रहे हैं ना। तो ये आ गया हमारे पास में, साइज मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम, देखो थर्ड आइटम कौन सा है, अरेंज्ड में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितना है 26। तो P25 कितना आ गया हमारे पास में, 26। इजी पीजी हो गया। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे कमेंट्स में लिख देना, मैम चमका, क्लियर है, जो भी है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिख रहा है डिस्क्रीट सीरीज है, बिकॉज एक्स इज गिवन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। 3 बातें निकालनी है, Q3, D7 और P89। हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए वी हैव टू कैलकुलेट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकाल देते हैं। 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 22 20 30 40 50, फिर 36, ये हो गया 86, देन 44, तो ये 9 10 11 12 13 130, देन 28 158 हो गया, फिर 17, तो ये हमारे पास में आएगा 175, फिर 12 प्लस करा हम लोगों ने तो 187, 9 प्लस करा हम लोगों ने 197, 196 ही रहा, और 3 प्लस कर दिया 199। तो हमें पता है n कितना है, 199। फ्रीक्वेंसी का टोटल यही आएगा। पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q3 फाइंड आउट करना है। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है डिस्क्रीट सीरीज में, साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन 4 आएगा, है ना, क्वार्टाइल है। ठीक है भाई, तो Q3 निकाल दो, साइज ऑफ 3n कितना है हमारे पास में, 199 है ना, 199 प्लस 1 अपॉन 4th आइटम। तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 200 अपॉन 4 है ना, 199 प्लस 1 200 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 50 आएगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 150, साइज ऑफ 150th आइटम। तो या तो हमें मिले 150 CF में, या फिर 150 से बड़ा। तो 150 तो नहीं मिल रहा, 150 से बड़ा मिल रहा है 158। तो 158 के सामने वाला क्या है, साइज हमारे पास में 7 है। तो Q3 कितना हो गया हमारे पास में, 7। पहली क्लियर है अच्छे से। अगला क्या निकालना है, D7 फाइंड आउट करना है, D7। ठीक है भाई, D7, तो साइज ऑफ 7 है, आगे n प्लस 1 अपॉन 10 करेंगे क्योंकि D है। समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो बहुत ईजी है। साइज ऑफ 7, n कितना था, 199 प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। तो वही है 200 अपॉन 10, तो 20 आएगा, इंटू 7 कर दो, कितना आएगा 140। तो ये आ गया साइज ऑफ 140th आइटम। अब सीरीज में या तो 140 मिले या फिर उससे बड़ा मिले। 140 नहीं मिल रहा, उससे बड़ा मिल रहा है, दैट इज 158। अगेन 158 के सामने वाला क्या है, 7 है। तो D7 भी कितना आ गया हमारे पास में, 7 आ गया। ये भी इजी हो गया। लास्ट है इसके अंदर P89 निकालना है। क्या निकालना है, P89। तो P89, तो साइज ऑफ 89 n प्लस 1 अपॉन 100 आएगा परसेंटाइल के लिए आइटम। ठीक है, तो ये आ गया साइज ऑफ 89, n कितना था, 199 है ना, प्लस 1 अपॉन 100 आइटम। तो ये 200 अपॉन 100 2 आएगा हमारे पास में। 2 को अगर आप 89 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 178। तो साइज ऑफ 178th आइटम, 178 मिले या उससे बड़ा मिले। तो 178 नहीं है, उससे बड़ा है 187। 187 के सामने कितना है, 9 है। तो ये आ गया P89 हमारे पास में 9। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तीनों निकाल दिया, Q3 भी निकाल लिया, D7 भी निकाल लिया और P89, मतलब क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल तीनों।
अब लास्ट सीरीज आती है हमारे पास में कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तीनों चीजें निकालते हैं। हमारे पास में रेंज गिवन है, हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखो हमें इसके अंदर काफी कुछ कैलकुलेट करना है। हमें पता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, निकाल दो 4, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, दोबारा लिखती हूँ, ठीक है। 20 + 10 कितना हो गया 30, 30 + 25 55, 55 + 22 65, 75 77, 77 + 18 87, 97 95 और 5 100 हो गया। एन भी कितना आएगा 100 आएगा। अब इसमें हमें एक तो Q1 और Q3 निकालना है। मैं इधर ही लिख देती हूँ क्या निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है और D6 निकालना है और एक निकालना है P95। Q1 निकाल देते हैं पहले, ठीक है, Q1 और Q3। तो Q1 का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n/4th आइटम, यही था, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ n कितना है 100 है, 100/4th आइटम। तो ये आ जाएगा Q1 साइज ऑफ 25th आइटम, ठीक है। अब 25 या फिर उससे बड़ा देखो, 25 नहीं है, 25 से बड़ा है 30, तो उसके सामने वाली क्लास इंटरवल ले ली, उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी ले ली, CF जस्ट ऊपर वाला ले लिया। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला लगेगा एक और इसके अंदर, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू आई, ठीक है। अब तो बहुत बोरिंग लग गया होगा ये। लोअर लिमिट कितना है 15 से 20 का 15 प्लस n/4 कितना आया था 25 माइनस CF कितना आया है 20, कितना है 20 और F था 10 देख लेना, इंटू आई मतलब डिफरेंस देख लो, 15 से 20, 20 में से 15 गया कितना आ रहा है 5 आ रहा है, काट दो, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो Q1 हो गया 15, 25 में से 20 गया, 5 बचा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस दोनों को डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा, प्लस कर दिया तो Q1 आ गया 17.5। इजी पीजी। सेम इसी तरह से हम Q3 भी निकाल सकते हैं, Q3 भी निकालना है ना, तो साइज ऑफ 3n + 1/4th आइटम। तो Q3 कितना हो जाएगा, साइज ऑफ 3 कितना था n था 100, अरे मैंने गलती से फॉर्मूला गलत लगा दिया ना, +1 कर दिया, तो 100/4th आइटम, काटोगे कितना आएगा 25, 25 को 3 से करा तो ये आ गया साइज ऑफ 75th आइटम। अब 75 या फिर उससे बड़ा देखो, 75 नहीं उससे बड़ा है 77, तो ये हमारे पास में क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, CF जस्ट ऊपर वाला आ गया, ठीक है, 55 है ये। तो लगाओ अगला फॉर्मूला Q3 का, लोअर लिमिट प्लस 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ n/4 है ना, माइनस CF/F इंटू आई। चलो भाई लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास में 25 प्लस 3n/4 सॉल्व करने पर कितना आया 75 माइनस CF है 55 मैंने देख लिया था, अपॉन F था शायद 35 नहीं 22 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा था हमारे पास में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया Q3। देखो 75 में से 55 गया है ना, 75 में से 55 गया 20 इंटू 5 100 को 22 से डिवाइड करा कितना आया 4.545 मतलब 4.55, तो 25 प्लस 4.55, तो ये आ रहा है 25 प्लस 4 कितना हुआ 29.55 आ गया Q3। समझ में आ गया, आसान है 29.55। अब निकालना है हमें D6, क्या निकालना है D6, चलो भाई D6 भी निकाल दो। D6 के लिए साइज ऑफ 6 से मल्टीप्लाई n/10 है ना, यही होगा आइटम, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ 6, n कितना है 100/10
10th आइटम काटोगे इनटू, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 60th आइटम। इजी है। अब 60 या 60 से बड़ा, 60 या 60 से बड़ा ये रहा 77, तो इसके सामने वाली ये ले ली, सामने वाली ये ले ली और ऊपर वाला CF ले लिया। समझ में आ गया? वही आ रहा है इस बार भी। तो ये कितना आएगा, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है क्या? लोअर लिमिट कितनी आएगी हमारे पास में? लोअर लिमिट आएगी 25, ठीक है, प्लस क्या आएगा हमारे पास में? आएगा 6n/10, वो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, डायरेक्टली लिख दो। माइनस CF कितना है? CF है हमारे पास में 55 और F है 22, तो ये हो गया 55, F है 22 और डिफरेंस शायद 5 का चल रहा है, ठीक है। तो D6 कितना आ जाएगा? 25 प्लस माइनस करा कितना आ रहा है? 5 5 5 25 अपॉन 22, तो 25 डिवाइडेड बाय 22, तो 25 प्लस ये कितना आ रहा है? 1.136 चल रहा है, तो 1.14 में लिख सकती हूँ, तो प्लस करा तो ये आ जाएगा 26.14। कितना आ जाएगा? 26.14। समझ में आ गया? लास्ट हमें फाइंड आउट करना है P95। कितना निकालना है? P95। स्पेस नहीं है, एक काम करते हैं, इधर कर देते हैं P95। P95 तो वही है साइज ऑफ 95, n/100 आएगा, है ना? n/100 आइटम लिख रही न्यू में आगे का, तो साइज ऑफ 95, n कितना है? 100 है, 100/100, तो ये कट गया 1, तो ये आ जाएगा साइज ऑफ 95th आइटम। 95th आइटम। अब या तो 95 मिले या फिर उससे बड़ा मिले, तो इस क्वेश्चन में तो हमें 95 ही मिल गया, या तो वो मिले या फिर उससे बड़ा, छोटा नहीं होना चाहिए। 95 भी मिल गया, तो हम लोग 95 के सामने वाला ये लेंगे, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई और CF हमसे हमारे पास में सबसे बड़ा हो गया। समझ में आ गया? अब क्या करना है हमें निकालना है P95, है ना? इधर मैं एक सेकेंड तमीज से लिखती हूँ थोड़ा सा। क्या फाइंड आउट करना है? P95, तो P95 तो वही फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस 95 n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I, यही फॉर्मूला होता है। तो लोअर लिमिट कितनी है? 30 है। P(n/95/100) कितना आया था? 95 ही आया था। 95 माइनस CF कितना लिया हम लोगों ने? जस्ट ऊपर वाला 77 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी ली? 18 इंटू I, 30 से 35 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 प्लस 95 में से 77 गया, 95 माइनस 77 18 आ रहा है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 90/18। 90/18 करो, 90 डिवाइडेड बाय 18 कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये हो गया। मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 30 प्लस 90/18 कितना आएगा? 5 आएगा। तो P95 आ गया हमारे पास में 35। थोड़ा सा लास्ट वाला मैंने जल्दी जल्दी कराया क्योंकि मुझे पता है बहुत इजी सा पड़ रहा है, कोई टफ नहीं है, ठीक बात। तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा का पूरा पोजिशनल एवरेजेस भी डिस्कस कर लिया। पोजिशनल एवरेजेस नहीं, पार्टीशन वैल्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर से सिर्फ आपका मोड रहता है, तो मोड की आपकी 1 शॉट लेक्चर रेडी है, कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगी। तब तक इससे और मीडियन को और आपके मीन को आप कंप्लीट कर लो। मीन के मैंने आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड करे, एक 1 शॉट लेक्चर प्रोवाइड करा है मीन का, और साथ साथ में एक लेक्चर और प्रोवाइड करा है जिसमें मैंने आपको मीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। तो अपना बैकलॉग क्लियर कर लो कि मीन के दोनों वीडियोस देख लो, मीडियन कर लो, आज वाला पूरा कवर कर लो, देन कल या परसों मैं आपका मोड भी अपलोड कर दूंगी। देन स्टैट्स के हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं और स्टैट्स का कोर्स कंप्लीट। लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना ताकि तुम्हारी मैम तुम्हें 12th के अंदर भी पढ़ाए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।